एक बार फिर इस हफ्ते उसी विषय को लेकर मैं आया हूँ जो पिछले कुछ हफ्ते से मैं जिस विषय में बातें करता हूँ वो जो है वो पवित्र आत्मा के विषय में। तो क्यों ना हम इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपको पहले धन्यवाद दें और प्रार्थना के साथ इसे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस हफ्ते फिर इस समय के लिए जो आपने मुझे शक्ति दिया, बल दिया, सामर्थ दिया कि आपका जो वचन है हर एक भाइयों तक पहुंचा सकूं। और आपका जो वचन है, मुझे विश्वास है कि जो भी वचन मैं यहाँ से लाऊंगा और हर एक वचन जो है वो आपका जो जो पवित्र शास्त्र का ही वचन है। और मुझे विश्वास है कि जब इस विषय में हम बातें करते हैं और पवित्र आत्मा के विषय में बातें करते हैं तो आज इस जगह इस समय भी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और हमारे अंदर से वो शक्ति और सामर्थ देगा कि हर एक वचन जो है उसे हम अच्छी रूप से समझा सकें और बतला सकें। और हर एक जो भाई बहन सुनते हैं उन्हें वो शक्ति और सामर्थ भी मिले कि हर एक वचन को वो सुने, समझें और उस पर चलने की कोशिश करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा इस विषय को फिर एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। मसीह भाई और बहनों, एक बार फिर उसी विषय पर जो पवित्र आत्मा के विषय में मैंने कुछ हफ्तों से बातें कर रहा हूँ। ये बहुत ही लंबा विषय है, इसे हमें जानना है कि पवित्र आत्मा हम जब हमारे साथ है तो किस तरह से हम उस पर चल सकते हैं और विश्वास करते सकते हैं। जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था पौलुस के विषय में कि किस तरह से पौलुस ने अनजाने में जो सांप था उसके हाथ पर जो लिपटा गया और पौलुस जानबूझकर उस सांप को तो नहीं पकड़ा था। लेकिन जब हम जानबूझकर कुछ नहीं करते और हम जानते हैं कि हम निर्दोष हैं और प्रार्थना करते हैं और जानते हैं कि जो परमेश्वर है वो हमारे साथ है, वो न्याय का परमेश्वर है, उसी तरह से जब पौलुस ने उस सांप को अपने हाथ में से झटक दिया पर और जब वो परमेश्वर ने उसे काटा, जब सांप ने उसे काट लिया तो उसका जो कोई भी असर था, कोई भी जहर का असर था वो पौलुस के हाथों पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो अनजाने में पौलुस ने उसे पकड़ लिया था लकड़ी के बीच में। तो इसके विषय में और हम आगे कहेंगे। लेकिन एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी वचन मैं यहाँ से कहता हूँ वो पवित्र शास्त्र के द्वारा ही, हर एक जो वचन है वो बाइबल स्क्रिप्चर्स ही के द्वारा, बाइबल में जो लिखा है, जैसे हर एक जगह पर अगर मैं कहता हूँ हर एक स्क्रिप्चर्स जो है मैं आपको देता हूँ। अगर आप जानना और भी चाहते हैं तो जो भी स्क्रिप्चर्स मैं आपको देता हूँ, जो भी वचन मैं यहाँ से देता हूँ, आप उन्हें देखें, उन्हें पढ़ें और एक बार नहीं तो 2-3 बार पढ़ें, समझें और उसे जानने की हमेशा कोशिश करें कि ये वचन जो हम सुनते हैं ये कहाँ तक और किस तरह तक सत्य है या नहीं, या हम उस वचन पर चल सकते हैं, उस वचन को लेकर हम और भी कार्य कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है कि जो वचन मैं कहता हूँ उसे आप, जो वचन देता हूँ उसे आप भी देखें, बाइबल के अनुसार पढ़ें उसे और समझने की कोशिश भी करें कि वचन क्या कहता है। तो आज का जो विषय है वो और उसके विषय में और मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी वचन ही के द्वारा मैं आज यहाँ से शुरुआत करूँगा। जो वचन अगर आप मार्क 16 में पढ़ते हैं, मार्क 16 में अच्छी तरह से ये उल्लेखित इन 5 संकेतों में से 4 जो है वो है क्या यह समझ में आता है कि परमेश्वर एक और संकेत जोड़ देगा और इसे प्राकृतिक बना देगा? नहीं, इसके अलावा यीशु ने यह नहीं कहा कुछ विश्वासी अन्य भाषाओं में बोलेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये निहित किया कि सभी विश्वासियों को ऐसा करना चाहिए। यीशु अच्छी तरह से, जो मसीह यीशु अच्छी तरह से हमें समझाता है कि हर एक विश्वासियों को ये जो भाषा है अन्य भाषाओं में बोलना बहुत ज़रूरी है। और फिर ऐसा क्यों है? अगर हम पूछें कि ऐसा क्यों है कि अधिकांश विश्वासी अन्य भाषाओं में बात नहीं करते हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ कि हम इसके कई कारण भी ढूंढ सकते हैं।
कभी कभी कारण व्यक्ति के संबंधित होता है, या दूसरे शब्दों में कुछ लोगों के पास अन्य भाषाओं में बोलने के लिए अपने और भी व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, या एक यह है कि वे नई जीवों में बोलेंगे। और इसके विषय में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसे हमने और कहा है। मार्क 17 में भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये अभी भी बतलाता है कि परमेश्वर का अपने बच्चों को दिया गया जो उपहार है वो क्या है। परमेश्वर ने हमें एक उपहार दिया है, जो गिफ्ट है वो परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया है। तो क्यों ना हम इस पर और भी जब बातें करें, तो जैसे एक पल के लिए प्रेरितों के काम जो है, कुछ देर के लिए अगर हम बुक ऑफ एक्ट्स 8 पर वापस चलते हैं, एक बार फिर हम बुक ऑफ एक्ट्स को देखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा है जो बताना चाहता हूँ। ध्यान दें कि 5वां पद में जब फिलिप समारिया शहर गया तो उसने समारियों के लिए मसीह का प्रचार किया। उन्होंने उन्हें पवित्र आत्मा का प्रचार नहीं किया, उसने यीशु मसीह का जो प्रचार है वो किया। और जब हम मसीह को अपनाते हैं, या आप देखेंगे कि आप दुनिया के लिए पवित्र आत्मा का प्रचार नहीं करते, आप दुनिया के लिए मसीह का जो प्रचार है वो करते हैं, ताकि वे अधुर पा सकें। आप ईसाइयों के लिए पवित्र आत्मा का प्रचार करते हैं। ये हमें जानना है कि किस तरह से, किस जगह हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं और किस विषय में प्रार्थना करते हैं, और किस तरह से, किस रूप से। जैसे अगर यीशु ने कहा बुक ऑफ लूक 11 में, इसका जो पुष्टि है ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझाता है। बुक ऑफ 11:13 में अगर हम पढ़ें तो, यदि तुम जो बुराई हो अपने बच्चों को अच्छे वरदान देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है वो पवित्र आत्मा को उन पर कितना अधिक देगा जो उससे मांगते हैं। तो क्या हमने कभी मांगा है परमेश्वर से? कितना चीज हमने अपने पिता परमेश्वर से मांगा है, कितना चीज उसने हमें दिया है, कितना नहीं। लेकिन जब हम सही रूप से, अच्छी तरह से परमेश्वर अपने पिता से कुछ मांगते हैं, तो उसका ये वादा है कि वो हमारा हर एक चीज को वो पूरा करता है। तो जैसे मैंने इस विषय में कहा कि अगर हम लूक 11:13 को अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो था कि जैसे मैंने कहा कि लिखा है, यदि तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वह अपनी आत्मा को उनसे अधिक दे सकता है जो उससे मांगते हैं। तो क्या हम अपने पिता से मांगते हैं? किस रूप से मांगते हैं? किस समय, किस जगह? ये हमें भी जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने पिता परमेश्वर से क्या मांगते हैं। तो जब हम मांगते हैं तो यहाँ यीशु ने यह सिखाया है कि यदि मनुष्य अपने बच्चों को अच्छे उपहार दे सकता है, तो स्वर्ग में उसका पिता जो है, जो हमारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में है, वो हमें क्यों ना अच्छी चीजें देगा, और उधार भी देगा। वह भी अपनी पवित्र आत्मा को उन लोगों को दे सकता है जो उसकी कृपा की मांग करते हैं। तो कितनी बार ये विश्वासी होकर भी हम अपने पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा के विषय में बातें करते हैं और मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हर एक जगह हमारी अगुवाई करे। तो जो कोई भी विश्वास करेगा वह कभी नष्ट ना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इस तरह से जो प्रेम किया है, ये सब यीशु हमें बतलाता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का अपने बच्चों के लिए एक उपहार है, जिसे मैंने कहा, ना कि पापियों के लिए। और दूसरी ओर अगर हम बाइबल
से जानते हैं कि दुनिया मसीह को प्राप्त कर सकती है, पर कि आत्मा दुनिया मसीह को प्राप्त कर सकती है और बच भी सकती है। और जैसे यौना, अगर हम यौना 3 में पढ़ेंगे, जॉन 3 में पढ़ेंगे, तो इस तरह परमेश्वर अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इस प्रकार प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता जो पुत्र है वो दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये भी हमें जानना है कि क्या लिखा है, कि क्या हम उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। सिर्फ हम पढ़ते हैं और सिर्फ बोलते हैं, या उसे हम अपने अंदर रखते हैं, उस पर चलते हैं, ग्रहण करते हैं कि हर एक वचन जो है वो सत्य का वचन है और उस वचन पर हमें चलना है, तो भी हमारा जो हर एक प्रार्थना है वो परमेश्वर की ओर से पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया, उसे बलिदान किया, और ताकि हम जो है वो नष्ट ना हो बल्कि एक जो आनंद जीवन है उसे पाएं। इसलिए यीशु दुनिया के लिए परमेश्वर का जो उपहार है, और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का अपने बच्चों के लिए भी एक उपहार है। जैसे मैंने इस विषय में बातें करता हूँ पवित्र आत्मा के विषय में, तो ये भी है कि जैसे मैंने कहा, इस यीशु दुनिया के लिए एक परमेश्वर का जो उपहार है वो है, और पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का अपने बच्चों के लिए एक उपहार है। तो आजकल जो आप मनुष्य की जो हर एक मनुष्य के जो भाईचारे और परमेश्वर की स्वतंत्रता मिलाप के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और बहुत कुछ जानते भी हैं कि परमेश्वर ने हर एक भाई बहन के लिए क्या किया। जैसे मैंने कहा था कि उसने अपना एक जो इकलौता पुत्र है वो दे दिया। हमें उस पर चलना है, उस पर विश्वास करना है कि परमेश्वर का जो कार्य है वो किसके लिए है, और हर एक वचन में जो लिखा है वो वचन किसके लिए, वो वचन हमारे लिए है। उस पर हमें चलना है और विश्वास करना है, और ये भी जानना है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, और यीशु ने कहा कि जब वो जाता है तो वो हमें एक और सहायता देगा, और वो क्या है, वो पवित्र आत्मा जो है आज जो हमारे अंदर है, हमारे साथ है। तो यह सब बहुत ही सुनहरा और अच्छा विषय अच्छा लगता है कि लेकिन हर कोई जो परमेश्वर का बच्चा नहीं है, ये भी एक अजीब सरल जवाब है, सरल है कि, और यद्यपि परमेश्वर सभी का सृष्टि करता है, वह सभी का पिता नहीं है। वह केवल उन लोगों का पिता है जो फिर से पैदा हुए, और पवित्र आत्मा केवल परमेश्वर का अपने बच्चों के लिए एक उपहार है, एक गिफ्ट है हमारे लिए, जो पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है। और वो है क्या है, वो सत्य का जो आत्मा है। ये भी जानना है कि सत्य का आत्मा जिसे दुनिया प्राप्त नहीं कर सकती, और जैसे यूहन्ना ने कहा, जॉन 14 में लिखा है, और हर एक अंश और जो हमें सही दिखलाता है, जो हमें बताता है कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा या भरना पापियों के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के भरने से पहले एक व्यक्ति को पहले एक नया व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि मैंने जो कहा आप जरूर समझे होंगे कि जो हमें बतलाता है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा या भरना पापियों के लिए नहीं, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा में भरने से पहले एक व्यक्ति को नया जन्म, जो एक नया सृष्टि में बनना बहुत ज़रूरी है। और फिर जॉन 14 में भी है कि जैसे पिता से जब हम प्रार्थना करते हैं और वह एक नई स्वतंत्रता देता है, और वो क्या है कि वह
तुम्हारे लिए सदा रहेगा, वो हमारे लिए सदा रहेगा। और वो क्या है? वो है पवित्र आत्मा। जैसे 17 में अगर हम पढ़ते हैं यहाँ तक कि सत्य की आत्मा जिसे दुनिया प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन वो सत्य का आत्मा क्या है? वो पवित्र आत्मा। जैसे यीशु यहाँ जो कहता है किस बारे में और किस बात पर करते हैं, वे कहते हैं कि दुनिया सत्य की आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। दुनिया पापियों को सुरक्षित करता है, उन लोगों के लिए जो मसीह के बाहर हैं। हम में अभी यूहन्ना 3:16 में जैसे हमने देखा कि दुनिया नया जन्म प्राप्त कर सकती है क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इस प्रकार प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम बच सकें। और जैसे यीशु ने दुनिया को बचाने के लिए भेजे गए थे, किसके लिए? वो हर एक विश्वासी के लिए। और हर एक विश्वासी ये जानना है कि किस तरह से हम उसे अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं और उस पर लेकर चल सकते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि दुनिया जो है वो उद्धार प्राप्त कर सकती है, और पवित्र आत्मा वह है जो नए जन्म में मानव आत्मा को फिर से बनाता है। सत्य की आत्मा प्राप्त करना उद्धार से अलग होना चाहिए। अन्यथा यदि किसी व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा का पूरा अधिकार है जब वह फिर से पैदा होता है और उद्धार से परे कोई अनुभव नहीं होता, तो आपको यह निष्कर्ष निकलना होगा कि यीशु ने एक गलत बयान दिया है। लेकिन जो हर एक वचन जो बयान यीशु का है वो कभी गलत नहीं हो सकता। हर एक जो शब्द है वो सही है। जैसे मैं कहता हूँ और कहता रहूँगा कि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है, और उस सत्य पर चलना हमें कितना ज़रूरी है। तो ये जो छोटा सा वचन था पवित्र आत्मा के विषय में, मुझे विश्वास है कि ये हर एक सुनने वाले के मन को और हृदय को छुएगा और बदलाव ज़रूर आएगा। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जब हम आएंगे तो इसके विषय में और भी बहुत सी जानकारी है जो हमें बांटना है। तो समाप्त करते हैं किस तरह से हर एक चीज़ को हमें धन्यवाद देना है अपने पिता परमेश्वर को। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आज आपने एक बार फिर इस समय हमारा साथ दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। और मुझे विश्वास है कि हर एक जो शब्द मैंने यहाँ से कहा हर एक को छाटेगा और खाटेगा, और नई रूप से एक नया आत्मा के द्वारा उसे संतुष्ट करेगा। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही
प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.